जय गुरुदेव। आज हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं और जो हमारा चैप्टर था मूर्ख रामू, इसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हमने देखा था कि यहाँ पर रामू के पास एक मुर्गी होती है और वो क्या कर रही है, सोने के अंडे देती है और उसे रामू उन सोने के अंडों को लेकर जो गोल्ड की शॉप रहती है उस पर सेल करता है। तो देखो नेक्स्ट क्या होता है, कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर 10वें दिन रामू फिर एक अंडा लेकर सेठ बनवारी लाल के पास आया, पर आज सेठ जी किसी दूसरे आदमी से कई किलो सोना खरीद रहे थे। तो यहाँ पर क्या होता है, जब 9 डेज तक कंटिन्यूअस वो सेठ जी के पास, जो सेठ की शॉप है बनवारी लाल जी की, उनकी शॉप पर आकर वो गोल्ड का जो एग है उसे सेल करता था एवरी डे। पर जब 10th डे अगेन वो जब आता है, तब बनवारी लाल जी किसके साथ बिजी रहते हैं, दूसरे आदमी से। और क्या काम था उनको, वो कई किलो सोना, कई किलो मतलब मोर केजी गोल्ड परचेज कर रहे थे। उन्होंने रामू की तरफ ध्यान नहीं दिया और कहा, रामू तुम कल परसों आना, मतलब उसकी तरफ देखा भी नहीं। ओके, तो उसे लगा जैसे मुझे इग्नोर किया है। और देखो साथ ही उसे क्या कहा है कि रामू तुम कल परसों आना, उसे डेट नेक्स्ट डे इस तरह से 1 या 2 डेज के अंदर आने के लिए कहा। आज मैं लाला सुमेर चंद से कुछ जरूरी बातें कर रहा हूँ। और उन्होंने उन्हें क्लियर भी किया रामू को कि मैं जो लाला सुमेर चंद है उनके साथ कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस कर रहा हूँ, कुछ बातें कर रहा हूँ, टॉक कर रहा हूँ। रामू को सेठ जी की यह बात अच्छी नहीं लगी। इतना क्लियर करने के बाद भी रामू को बैड फील होता है, उसे इंसल्ट फील होती है। और उसे क्या फील होता है, देखो उसने सोचा कि लाला सुमेर चंद के सामने वह एक मामूली आदमी है। उसे अपने आप ही फील होता है कि लाला सुमेर चंद तो रिच पर्सन है और मैं क्या हूं, एक मामूली छोटा आदमी हूं। मतलब उनके कंपैरिजन में क्या है, मेरा वो स्टेटस नहीं है, मैं गरीब हूं। इसलिए सेठ बनवारी लाल ने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। दैट्स वाई, उसको लगता है कि यही रीजन है कि बनवारी लाल ने उनको क्या किया है, इग्नोर किया और उन्हें क्या है, बाद में आने के लिए कहा। और फर्स्ट किसको इंपॉर्टेंस दी है, लाला सुमेर चंद को इंपॉर्टेंस दी है। उसे अपनी मुर्गी पर गुस्सा आने लगा और इसी वजह से, इसी रीजन से क्या हुआ, वो बहुत एंग्री हो गया और मुर्गी के बारे में उसे सोचा और उस पर एंग्री हुआ। वह घर आया, ही केम होम, और मुर्गी के सामने बैठकर बोला। और उसने क्या किया, ही सेट इन फ्रंट ऑफ द hen, और मुर्गी के सामने बोलकर कहा, दुष्ट मुर्गी तू मुझे तड़पा तड़पा कर रोज एक ही अंडा क्यों देती है। और मुर्गी से वो क्या कर रहा है, बातें कर रहा है, टॉक कर रहा है। ही सेड, तू मुझे तड़पा कर मतलब होता है पेनफुल। तो वो बहुत ही लालची हो चुका था, ग्रीडी हो चुका था। तो उसे एक साथ क्या होना था, रिच बनना था। तो उसे जब वो वन वन एग मिलता था, वो बहुत क्या होता था, सैड हो जाता था, दुखी होता था। और मुर्गी से वो क्या कहता है कि एवरीडे तू ओनली मुझे रोज, रोज मीन्स एवरीडे, एक ही अंडा मीन्स ओनली वन एग ही क्यों देती है, वाई, एक ही साथ तू मुझे 50-60 अंडे क्यों नहीं देती। और वो बोलता है कि टुगेदर मतलब एक साथ टोटल मुझे 50 to 60 एग क्यों नहीं देती है। तो उसे क्या है, इमीडिएट एक साथ उसे मोर एग्स, गोल्ड एग चाहिए। किस लिए, उसे रिच पर्सन बनना था। किसके समान बनना था रिच पर्सन, लाला सुमेर चंद के समान। क्योंकि उसे क्या है, उसी की वजह से उसकी इंसल्ट हुई थी, उसे ऐसा लगता है। तो वो बहुत जल्दी रिच बनना चाहता था उसके जैसे ही। तो वह रिच किसकी वजह से बन सकता था, उस मुर्गी के अंडों की वजह से बन सकता था। तो वो क्या सोचता है कि मैं एक साथ अंडे ले लूं। मुर्गी क्या बोलती, वह तेजी से एक तरफ चल दी। जब रामू की इस तरह के जो एक्सप्रेशन थे या फिर लाउडली उसका बात करना था, वो एंग्री फेस, एंग्री साउंड सुनकर मुर्गी को भी क्या हुआ, बहुत डर लगा, फियर हुई। और वो क्या कि उससे वह तेजी से एक तरफ चल दी, मतलब वन साइड। और वन साइड चली गई और उसके साथ ही क्या हुआ, तेजी से गई, तेजी से मतलब एकदम फास्ट से वो उससे दूर हो गई।
डिस्टेंस हो गया उसका। रामू को बहुत क्रोध आया। ही वॉज वेरी एंग्री। कौन? रामू। क्रोध आया, गुस्सा आया। उसने दौड़कर मुर्गी को पकड़ लिया और बोला, इसी समय मुझे 40-50 सोने के अंडे दे दे। अब वो क्या किया है, रामू को जब क्रोध आया, गुस्सा आया, ही वॉज वेरी एंग्री, उसने दौड़कर रन करते हुए मुर्गी को पकड़ लिया। मुर्गी जो हैन है उसे कैच किया और बोला, ही सेड, इसी समय मतलब इमीडिएट, मुझे 40-50 सोने के अंडे चाहिए और मुझे क्या है, टोटल 40 से 50 मीन्स 40 to 50 गोल्ड एग दे दो मीन्स गिव, नहीं तो मैं खुद तेरा पेट चीर कर सारे अंडे निकाल लूंगा। अदरवाइज मैं क्या करूंगा, जो क्या है, जो तुम्हारा स्टोमक है, पेट है, वो मैं खुद ही ऑन से तुम्हारा पेट चीर कर मतलब काट कर, नाइफ से काट कर सारे एग, टोटली जितने भी एग तुम्हारे स्टोमक में है, मैं क्या करूंगा, उसे निकाल लूंगा, रिमूव कर लूंगा, ले लूंगा। मुर्गी टुकुर टुकुर रामू का मुंह ताकने लगी। रामू की तरफ जब वो बात कर रहा है इस तरह, तो मुर्गी भी क्या है, टुकुर टुकुर मतलब कंटिन्यूअस की तरफ वन थोड़ा एक तरह से देखने लगी, कंटिन्यूअस देख रही थी वो उसकी तरफ, इसी तरीके से जैसे वो ध्यान से उसकी बातें सुन रही हो, ऐसा फील हो रहा था उसको देखकर। रामू का मुंह ताकने लगी मतलब उसका फेस एकदम पूरा अच्छे से ऑब्जर्व कर रही थी कि कैसे वो बोल रहा है वो सभी। रामू क्रोध से भर उठा और उसने एक बड़ा सा चाकू उठाकर मुर्गी का पेट चीर डाला। जब रामू को गुस्सा आया, उस इतना बोलने के बाद भी जब मुर्गी ने उसे गोल्ड एग्स 40 to 50 या 50 to 60, उसको एक सो मैनी एग्स नहीं मिले, तो उसने क्या किया, अब रामू बहुत ग्रीडी हो चुका था, वो बहुत जल्दी रिच बनना चाहता था, उसे बहुत जल्दी लगी हुई थी, फास्ट वो चाहता था कि आज ही वो रिच हो जाए ऐसे। उसने एक बड़ा सा चाकू उठाकर मुर्गी का पेट चीर डाला। अब उसने एक बड़ा सा चाकू मीन्स बिग नाइफ उठाया, टुक, और मुर्गी का पेट चीर डाला। जो मुर्गी थी, हैन थी, जो उसका स्टोमक, उसको चीर डाला मीन्स काट दिया, कट, 2 पीस में कट कर दिया मुर्गी को। कुछ ही देर में मुर्गी तड़प तड़प कर मर गई। और कुछ ही देर मतलब आफ्टर सम टाइम अगर देखा तो उसे क्या था, मुर्गी जो हैन थी तड़प तड़प कर मर गई, मतलब पेनफुल उसकी डेथ हो गई, दर्द से तड़पते तड़पते। मुर्गी के पेट से कोई अंडा नहीं निकला। जब मुर्गी को काट दिया, उसके 2 पीस हो गए और उसका स्टोमक को जब चेक किया रामू ने, तो उसके स्टोमक में कुछ भी नहीं था, नथिंग, एम्प्टी। रामू अपनी मरी मुर्गी को देखकर जोर जोर से रोने लगा। आफ्टर हैन डेथ, उसने उसको जब देखा, ऑब्जर्व किया कि उसकी स्टोमक में कुछ नहीं है, नथिंग, तो उसको सब मतलब रियलाइज हुआ। और जब उसको फील हुआ, उसके बाद क्या हुआ, जोर जोर से रोने लगा। अब उसको अफसोस हो रहा था, अब उसको अपनी मिस्टेक पता चल रही थी, तो वह गिल्टी फील कर रहा था। उसकी पत्नी ने उसे फटकारते हुए कहा, रोने पीटने से क्या लाभ। जब वो जोर जोर से रोता, लाउडली क्राई कर रहा था और उसको गिल्टी फील हो रही थी या अफसोस कर रहा था, तब उसकी पत्नी जो वाइफ थी, उसने फटकारते हुए कहा, स्कोल्ड करते हुए कहा, उसे डांटते हुए कहा कि जब मतलब ये सब हो चुका है, अब रोने पीटने से क्या लाभ, मतलब ऑलरेडी मुर्गी की डेथ हो चुकी है, उसको तुम काट चुके हो, कट हो चुकी है वो, और अब क्या है, तुम जो गिल्टी फील कर रहे हो उसका कुछ भी प्रॉफिट नहीं है, नथिंग, अब इसका कोई लाभ नहीं है। जो लोग बिना सोचे समझे इस तरह के काम करते हैं, उन्हें अंत में पछताना ही पड़ता है। और उसकी पत्नी आगे क्या बोलती है रामू से, कि जो लोग मतलब कोई भी हो, एनी पर्सन, बिना सोचे समझे, विदाउट थिंक, इस तरह के काम करते हैं, मतलब इस तरह से कोई भी काम बिना थिंक किए अगर आप करते हो, तो उन्हें अंत में क्या होता है, गिल्टी होती है, पछताना पड़ता है, और उसे क्या होता है, रिग्रेट होना पड़ता है। तो इसलिए हम जो भी काम करें वो सोच समझ कर करें,
ऐसे ही बिना सोचे बिना प्लानिंग के हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? फर्स्ट, हमें क्या है, लालची नहीं होना चाहिए, और जो भी हम काम करते हैं सोच समझ कर करना है। और लालच का फल हमेशा क्या होता है? बुरा ही होता है। और जो भी कुछ हमें प्राप्त करना होता है वो बिना परिश्रम के अगर हम करते हैं तो क्या होता है, वो हमारे पास कभी भी नहीं रहता है। इसलिए हमें जो भी मिलता है उससे हमें क्या होना चाहिए, संतुष्ट रहना चाहिए, मतलब खुश रहना चाहिए, सेटिस्फेक्शन रखनी चाहिए हमें। ठीक है, तो हमें जो भी मिलता है उसको अपनाना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। और किसी भी काम में जल्दबाजी करनी बुरी होती है, इतनी जल्दी कि हम क्या है, एक दिन में ही अमीर बने या एक दिन में ही ऐसा हो जाए। हमें टाइम देखना चाहिए, जो हमारा टारगेट है, जो हमारा लक्ष्य है, तो वो कितना बड़ा लक्ष्य है उसी के अकॉर्डिंग उसको टाइम देना चाहिए। तो वही है टाइम, और हमारी जो प्लानिंग है, हमारा सोचना है, तो उसी अकॉर्डिंग हमें कार्य करना चाहिए कि कभी हमें पछताना इस तरह से ना पड़े। तो इससे हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिला और हमें इसको जीवन में अपनाना चाहिए। तो इसके बाद हम देखेंगे शब्दार्थ। तो आश्चर्य का यहाँ पर क्या हो जाएगा, सरप्राइज। जेवर जो है, जो जेवर है वो ज्वेलरी होता है। फेथ विश्वास, ग्राहक कस्टमर, खरा प्योर। अब यहाँ पर हम प्रश्नोत्तर कर रहे हैं। क्या देखकर रामू को अचरज हुआ? मुर्गी के पास एक सोने का अंडा पड़ा हुआ देखकर रामू को अचरज हुआ। तो यहाँ पर ये आपको आंसर क्लास वर्क में लिख लेना है। रामू को अंडों की कीमत क्या मिली? रामू को 2 अंडों की कीमत 20,000 रुपए मिली। तीसरा प्रश्न है नेक्स्ट। 10वें दिन सेठ बनवारी लाल ने रामू की तरफ क्यों ध्यान नहीं दिया? 10वें दिन सेठ बनवारी लाल ने रामू की तरफ इसलिए ध्यान नहीं दिया क्योंकि वे दूसरे आदमी से कई किलो सोना खरीद रहे थे। नेक्स्ट, 4th नंबर क्वेश्चन। रामू को अपनी मुर्गी पर क्यों क्रोध आने लगा? रामू को, आंसर है, रामू को अपनी मुर्गी पर इसलिए क्रोध आया क्योंकि वह एक बार में केवल एक ही अंडा देती थी और रामू को एक साथ में ही बहुत सारे अंडे चाहिए थे। क्रोध में भरकर रामू ने क्या किया और क्यों? क्रोध में भरकर रामू ने मुर्गी को चाकू से काट डाला क्योंकि वह लालची हो गया था। अगला जो प्रश्न है आपका, आओ करें। इसमें है फर्स्ट में, गलत बात पर गलत का निशान और सही पर सही का निशान लगाओ, ट्रू फॉल्स जैसे। पहला है, रामू की मुर्गी कोई मामूली मुर्गी नहीं थी। यस, ये सही है कि जो रामू की मुर्गी है वो मामूली नहीं थी, कॉमन नहीं थी, सामान्य नहीं थी। वो क्या थी, स्पेशल थी। क्योंकि वो क्यों स्पेशल थी, गोल्ड एग देती थी। अगला है, रामू की मुर्गी का अंडा 20,000 रुपए में बिकता था। देखो यहाँ पर अंडा कहा है, अंडे नहीं कहा है। इसका मतलब एक अंडे की बात हो रही है, तो एक अंडा वहां 10,000 रुपए में जा रहा था, पर 2 अंडे होते तो यहाँ पर 20,000 होता, इसलिए ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो रामू की मुर्गी का अंडा 20,000 में बिकता था, ये गलत है, रॉन्ग। सेठ बनवारी लाल घमंडी था इसलिए उसने रामू की ओर ध्यान नहीं दिया, गलत है, क्योंकि ये रीजन नहीं था। रीजन था कि वो क्या था, इंपॉर्टेंट वर्क में बिजी था। वो गोल्ड परचेज कर रहा था, सो मैनी, मतलब मोर क्वांटिटी थी जो गोल्ड परचेज वो कर रहा था अदर लाला से, लाला सुमेरचंद से। नेक्स्ट है, लाला सुमेरचंद ने ही सेठ बनवारी लाल को कहा था कि रामू जैसे मामूली आदमी से बात न करें। ये गलत हो जाएगा क्योंकि वहां लाला सुमेरचंद ने उनसे कोई बात नहीं की थी। सेठ बनवारी लाल ने ही यहाँ रामू को जो भी कहा था, रामू से बनवारी लाल ने कहा था, तो ये यहाँ पर
गलत होगा। नेक्स्ट है रामू मूर्ख था इसलिए उसने अपनी मुर्गी को मार डाला। ये एकदम करेक्ट है क्योंकि रामू मूर्ख था, उसने सोचा नहीं कि मैं इसकी मुर्गी अगर अपनी मुर्गी को काट डालूंगा तो जो एग मुझे एवरीडे मिल रहा है, जो मेरी कंडीशन सुधर सकती है, ठीक हो सकती है, मैं कभी ना कभी तो रिच बन जाऊंगा। पर उसने ये बिना जो सोचे समझे काम किया था, उसे काट डाला। उसके छोटे से पेट में वो 50-60 एग चाहता था, तो वो उसकी मूर्खता थी, फुलिश था वो। ठीक है, तो इतना एक साथ 50 to 60 या 40 to 50 इतना एक साथ में पॉसिबल नहीं था, तो वही क्या है, वो उसकी मूर्खता थी। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए शब्दों का वाक्य में प्रयोग करो। हमें यहाँ पर सेंटेंस फ्रेम करना है, जो ब्लैक इंक में है वो वर्ड्स दिए हुए हैं, उनको हमें वाक्य में बदलना है। आप चाहें तो यही सेंटेंस ले सकते हैं और दूसरे सेंटेंस लेते हैं तो थोड़ा मिस्टेक ध्यान रखना है, मिस्टेक ना हो। पहला है आश्चर्य, आश्चर्य में सरप्राइज रह जाना। जब मैंने अपने मित्र को घर पर देखा तब मुझे आश्चर्य हुआ। सडनली हम क्या होते हैं, फ्रेंड्स को घर पर देखते हैं तो क्या होता है, कभी वो मेरी कंप्लेन करने तो नहीं आया है, क्यों आया है, क्या रीजन है, तो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, इसलिए क्या हो जाता है, आश्चर्य, सरप्राइज हुआ। नेक्स्ट है टुकुर टुकुर, जब हम कंटिन्यूस किसी की साइड देखते हैं। जब कबूतर की तरफ हम देख रहे थे तो वह भी हमें टुकुर टुकुर देखने लगा। दुष्ट, दुष्ट मीन्स बैड पर्सन के लिए वर्ड हम यूज करते हैं। दुष्ट रावण का अंत भगवान रामचंद्र जी ने किया। अंत मतलब यहाँ उसकी जो डेथ थी, उसे मारा, तो किसने मारा था, भगवान रामचंद्र जी ने। क्रोध मीन्स गुस्सा, एंग्री होना। क्रोध करना सेहत के लिए हानिकारक होता है, हानिकारक होता है। तो ये यहाँ पर ये ठीक है। और ग्रोथ क्या है, रियल में ही हमारी जो हेल्थ है उस पर इफेक्ट डालता है। तड़पना, तड़पना मीन्स होता है जैसे कि हम किसी भी चीज को पाने के लिए हम ज्यादा ग्रीडी हो जाते हैं। हम अगर मछली का एग्जांपल ले, अगर पानी उसे नहीं मिलता है तो विदाउट वाटर वो क्या होती है, उसकी बॉडी क्या होती है, शेक करने लग जाती है। या हम भी देखते हैं कि जब कंटिन्यूस धूप में बैठते हैं तो अगर पानी हमें नहीं मिलता तो हमें भी ग्रीडीनेस होने लग जाता है, पेन होता है, हेडेक होने लग जाता है। तो वही है तड़पना, पेन। मछली पानी के बिना तड़पती हुई मर जाती है, दुखी होना से है। नीचे दिए गए शब्दों के शुद्ध रूप लिखो। यहाँ पर हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, रॉन्ग स्पेलिंग है, उन्हें हमें क्या करना है, यहाँ करेक्ट करना है। किसी में हो सकता है मात्रा मिस्टेक हो, किसी में एक्स्ट्रा मात्रा लगी हो, या लेटर्स को लेकर भी मिस्टेक हो सकती है। तो हमें सभी तरफ से ध्यान देना है कि यहाँ पे क्या मिस्टेक है, और उस वर्ड को सार्थक वर्ड बनाना जिसका मीनिंग हो, मीनिंगफुल करना है। तो देखिए यहाँ मर्गी का होगा मुर्गी, मूरख मूर्ख हो जाएगा, विश्वास विश्वास, आश्चर्य आश्चर्य, अमडा अंडा। तो यहाँ पर नीचे शुद्ध रूप लिखे हैं। आपको ये सभी जो पूरा लेसन है फर्स्ट रीडिंग करना है, उसके बाद आपको जो शब्दार्थ है, प्रश्नोत्तर है, और जो भी एक्सरसाइज आपको करवाई गई है, अभ्यास प्रश्न, वो सभी आपको क्या करने हैं, क्लास वर्क में कंप्लीट करने हैं। और आपको जो पीछे वाला चैप्टर था वो भी, और ये जो मूर्ख रामू है इस चैप्टर को भी रेडी करना है नेक्स्ट टेस्ट के लिए। जो आपका पीछे वाला था ईमानदारी का फल, और जो अभी हमने पढ़ा है मूर्ख रामू, आपको ये क्या करना है, रेडी करना है एग्जाम के लिए, नेक्स्ट शॉर्ट असेसमेंट के लिए आपको रेडी करना है। तो लिखकर आप अभ्यास करें जिससे आपकी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें। धन्यवाद।